जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं विधान परिषद। इससे पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री के बारे में देखा था। अब देखिए हम समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। देखो, हम इधर ले रहे हैं स्टेट का, इधर ले रहे हैं केंद्र का, यूनियन केंद्र का। अब देखो यहाँ पर केंद्र में कौन बैठता है? संसद है। संसद है, लिख नहीं पा रहे हैं। संसद में देखो दो सदन, एक एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। इधर स्टेट में विधानमंडल, हम जिसे कहते हैं विधानमंडल, अनुच्छेद 168 विधानमंडल। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधान सभा होता है, एक विधान परिषद होता है, ठीक है। विधानसभा, इधर विधानसभा हो गया, इधर लोकसभा क्या है? एक है। मतलब इसमें जो विधानसभा वाले में जो विधायक लोग बैठते हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं, यही लोग चुनते हैं किसको? अपने दल के नेता को। मुख्यमंत्री आगे जाके बनते हैं। ये हमने बता दिया था कैसे होते हैं। इधर क्या हो गया? इधर लोकसभा। लोकसभा में कौन बैठते हैं? सांसद लोग, जिन्हें हम लोग चुनते हैं। वही जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम देखते हैं इधर विधान परिषद। अब देखना, विधान परिषद, इधर राज्यसभा, ये दोनों हो गए। ये देखो अस्थाई सदन होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं, जिसे हम लोग वोट नहीं देते हैं ना। विधान परिषद में हम बताएंगे कैसे चुने जाते हैं। जैसे यूपी में 100 सीट है विधान परिषद का, बिहार में कितने? 75। तो 1/3, एक तिहाई कौन चुनते हैं? विधायक लोग चुनते हैं। रुक जाए एक मिनट, पहले हम बता दें यहाँ पर। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है? राज्यसभा, यहाँ पर विधान परिषद, ठीक है। देखो इन दोनों क्या है? अस्थाई सदन होते हैं, ये कभी भंग नहीं हो सकते हैं, हम इनमें वोट नहीं देते, अस्थाई तरह से चुने जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें इसमें क्या आता है? राष्ट्रपति इसमें 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। अब पर हम पढ़ के आ रहे हैं विधान परिषद के बारे में, हम रिलेट कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि देखो विधान परिषद जैसे इधर है, उसी तरह उधर राज्यसभा है। देखो इधर हो गया विधान परिषद। अब देखो हम इसमें जो बैठते हैं एमएलसी है, तो एमएलसी लोग होते हैं ना, एमएलए लोग। एक एमएलए होते हैं, वो विधायक लोग बुलाते हैं, एमएलए साहब हैं। तो एमएलसी इसमें जो होते हैं। अब इसमें चुने कैसे जाते हैं देखना। अगर हम बिहार का ही पकड़ लो, बिहार के कितने? 75 सीट है विधान परिषद में। यूपी का 100 सीट है विधान परिषद में। तो हम बिहार का ले रहे हैं 75 को। एक तिहाई जो हो गए, एक तिहाई जो विधायक लोग चुनते हैं, इसमें से एक तिहाई विधायक लोग चुनते हैं, यानी कि 25 थे, होगी ना। एक तिहाई होगी ना, एक तिहाई विधायक लोग चुनना, एक तिहाई के स्थानीय निकाय वाला चुनना, तो कितना होगा ना? 25 थे। फिर 1/6, यानी कि 1/6 इसका निकालोगे तो आसपास 13 आएगा। इन कौन चुनते हैं? राज्यपाल चुनते हैं। 1/6 होगा। अब 1/12 शिक्षक लोग चुनते हैं, जो शिक्षक लोग हैं ना। 1/12 कौन? स्थानीय पास वाले, जो ग्रेजुएट पास किए तो वो चुनते हैं। समझ में आ गया। इसमें विधायक लोग चुनते हैं, इसमें स्थानीय निकाय वाले चुनते हैं, इसमें राज्यपाल चुनते हैं। राज्यपाल कितना इसमें चुनते हैं? 1/6। राज्यपाल का पूछता है कि एक विधान परिषद में राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 लोगों को। जैसे यूपी का है, यूपी में 100 विधानसभा है। अब 1/6 करोगे तो 6 से भागा तो 6 4 0, तो 6 36 लोग, यानी कि 17 लोग के आसपास, ठीक है। अब आ जाते हैं। अब आर्टिकल देखो ना, विधान परिषद की स्थापना आर्टिकल 169 में है, 169 में है। अब देखते हैं राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? जैसे विधान पालिका परिषद, यानी कि विधान परिषद कहते हैं उच्च सदन। जैसे राज्यसभा को भी हम उच्च सदन बोलते हैं, उधर लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, इधर विधान सभा वाले को निम्न सदन बोलते हैं। तो अब हम केंद्र वाले से रिलेट नहीं करेंगे तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे पूरा। तो आप समझिए विधान परिषद ना, इसे हम उच्च सदन बोलते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक मतलब कि मंडल, मतलब देखो राज्य का मंडल होता है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। ऐसे कौन कौन से राज्य में जहाँ दोनों सदन है? तो ऐसे 6 राज्य, एक आंध्र प्रदेश, नीचे के 4 राज्य हैं, ऊपर के 2। जैसे यूपी बिहार हो गया अपना, यूपी बिहार बड़े राज्य हैं, नीचे के 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कौन कौन से नीचे वाले 4? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और ऊपर के 2 यूपी और बिहार। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की देखो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अधिक से अधिक नहीं हो सकती है, तो एक तिहाई नहीं हो से अधिक हो सकती है। जैसे अगर विधानसभा यूपी के कितनी है? 403 है विधानसभा वाले। अपना यूपी का विधान परिषद वाले कितनी सीट है? 100 सीट। तो इससे एक तिहाई, यानी कि अगर आसपास देखोगे तो
एक छः, अरे एक हो गया, तीन हो गया, 133 के आसपास, ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि इससे कम ही रहेगा, एक तिहाई से ज़्यादा इससे नहीं विधान परिषद की सीटें होंगी। विधान परिषद की सदस्य कम से कम कितने होने चाहिए? 40 से कम होने चाहिए। छोटे राज्य का अपवाद है। किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? तो अपने यूपी 100 है। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 169 में, हमने बताया था 169। विधानमंडल का 168 में। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को समाप्त किया जाए पर यह भंग नहीं हो सकता, ठीक है। इसे हम उच्च और अस्थायी सदन कहते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में नहीं, याद हमने 4 राज्य नीचे के बताए हैं, तो आप हमेशा एक महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है ना, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होने चाहिए। जैसे उधर राज्यसभा में कितने होना चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो एक तिहाई बाद रिटायर होते रहते हैं। विधान परिषद की गर्भपूर्ति कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? 1/10। कोरम का हमेशा, कोरम यानी कि 1/10 ही होता है, किसी में देखोगे तो 1/10 रहेंगे तभी कार्रवाई चलेगी। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह का। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य होता है? तो 2 ठे। सत्र में ही बैठक होता है, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? हाँ, किसी राज्य में अगर विधान परिषद खोलना है, जैसे 6 ही राज्य में, यूपी में, अगर पूरे भारत में देखो 6 ही राज्य पर हैं, अगर यूटी को मिलाकर, पहले ये जम्मू कश्मीर में भी थे, पर जब से उसको केंद्र शासित यूटी बना दिया गया तब से वहाँ से समाप्त हो गए, तो अभी 6 ही राज्य में है ना। कल कोई एमपी में अगर खोलना पड़े विधान परिषद तो क्या हो सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर वहाँ पर खोला जा सकता है विधान परिषद को। कोई मतलब है नहीं इन लोगों को फालतू का फोकट, इनका कोई काम सुने, विधायक लोगों का काम रहता है, एमएलसी लोगों का काम रहता है, कुछ नहीं होता है इनका, ना पता क्या काम रहता है इन लोगों का। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3, यानी कि विधान परिषद में विधानसभा यानी कि जो विधायक लोग होते हैं कितने सदस्य को चुनते हैं? 1/3 लोगों को चुनते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय, देखो स्थानीय निकाय आ गया ना, द्वारा चुना जाता है? 1/3। स्थानीय निकाय द्वारा 1/3, राज्यपाल के द्वारा 1/6, शिक्षक के द्वारा 1/6, स्थान जो ग्रेजुएट पास लोग हैं 1/12। आप भी अगर ग्रेजुएट पास है तो आप भी वोट दे सकते हैं, उसके लिए अलग से प्रोसेस होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाए? तो 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो कोई निश्चित संख्या नहीं है, पर 1/6 अगर कहेगा तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/6 ही बोलना आप। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातक द्वारा चुने जाते हैं? देखो 1/12, यानी कि जो विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो कितने लोगों को चुनते हैं? 1/12। यानी कि अगर आप समझ लो कि बिहार में 75 हैं, अगर 1/12 निकालो तो 6 के आसपास आएगा, 12 6 का 72, तो हाँ उसी के आसपास। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? देखो शिक्षक द्वारा आ गया ना, तो 1/12, 1/12 शिक्षक के द्वारा, 1/12 स्नातक जो स्टूडेंट उनके भी द्वारा। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपसभापति को दे देगा। देखो चलो अभी देखो, राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताओ, आप हमें बताना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद के वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब
वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। वित्त विधेयक जो मनी बिल होता है उस पर पूरा अधिकार देखोगे तो इधर अपना केंद्र में लोकसभा रखता है, इधर विधायक लोग रखते हैं, यानी कि विधानसभा वाले रखते हैं। कुछ नहीं काम इन लोगों का जी, फालतू का काम, बस सरकार का पैसा चाँप रहे हैं। कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोककर रख सकती है? तो 4 माह तक। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद के द्वारा। देख लो, बाकी राज्य में तो विधान परिषद नहीं है, तब भी तो राज्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है। किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो देखो 6 राज्य में बताया था, यूपी, अपने बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखो जम्मू कश्मीर ये नहीं है, पहली बात तो। अब महाराष्ट्र, ऐसे 1 2 3 4 5 6। जम्मू कश्मीर नहीं, अब यूटी में चला गया है। हाँ, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है? बिल्कुल की जाती है, राज्य विधानसभा के उनके अनुसार कहने पर। वहाँ के राज्य विधानसभा ही पूरा काम करेगा, फिर इसके बाद वो कहेंगे तो राज्यपाल आगे पत्र को भेजेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति लागू कर देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वि सदनात्मक विधायिका नहीं है? तो यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में, एमपी में नहीं है। अब देखो विधानसभा आ गया तो विधानसभा अगले वाले टॉपिक में कंप्लीट करवा देंगे। विधानसभा यानी कि केंद्र में बैठा लोकसभा, ठीक है। ये विधान परिषद के बारे में आप आर्टिकल याद कीजिए 169 के बारे में। ज़्यादा यही चीज़ पूछता है कि राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 6 लोगों को मनोनीत करते हैं, 1/6 लोगों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। और हमारा क्या 1/6 मतलब जैसे हमारे यूपी का 100 है तो 100 में से 1/6 निकालोगे तो राज्यपाल चुनेंगे उतना लोगों को ना। जैसे बिहार में 75 है तो 75 1/6, जहाँ पर जितने सीट रहेगा उसका इतना करेंगे। अब क्या बचा? एक चीज़ हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया था कि पहली बात तो एक चीज़ गलत दिया है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम? पहली बात जम्मू कश्मीर इसमें है ही नहीं, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है ही नहीं, तो सबसे कम की कहाँ बात हुई? है ही नहीं। शायद ये पुरानी बुक है हमको लगता है, तो कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हुई हैं, ठीक है। जय हिंद भाई।